हाँ जी जी। कैसे हो सब। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपके साथ क्विकली डिस्कस कर दूं। सबसे पहली बात, प्रीवियस वीडियो पर आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर जो भी आपने कमेंट्स में लिखा था, मैंने फ़ोन में खोले हुए हैं कमेंट्स। मैक्सिमम कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आज की वीडियो में आपको उनकी अच्छे से समझा के रिप्लाई कर पाऊं, और ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि आपका मेंटरशिप वाला फॉर्म बंद है, वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म ओपन है और एटलीस्ट इस वीकेंड तक, मीन्स संडे तक वो फॉर्म ओपन है। कुछ बच्चों ने जैसे पर्सनल डिस्कशन करनी होती है तो वो फॉर्म ओपन है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है, आप जाके चेक कर सकते हो कि पर्सनल डिस्कशन की ऑप्शन आप कैसे ऑप्ट कर सकते हो। अब आता हूं, सबसे पहले जो मेन मैं देख रहा था बच्चों की कमेंट्स में प्रॉब्लम के, एक दो कमेंट्स भी मैं बोल देता हूँ, पढ़े मैंने सारे हुए हैं। कि जैसे एज 27 है और घर पे सिस्टर की मैरिज भी देखना है, सारा फाइनेंशियली बर्डन भी है, और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, नवंबर 23 में लिखा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसके अलावा एक कमेंट था कि एज 27 है, एक ग्रुप ही रहता है, सारा पता है कि करना है, मतलब जैसे हमें पता हो ना कि कहीं क्लियर करके ही छोड़ना है, लेकिन फिर भी वही चीज रिपीटेडली हो पा रही है, तो माइंड जैसे चीज को अडेप्ट करता ही नहीं है, मन ही नहीं करता पढ़ने का। पूरा डिटेल में कमेंट में सारा लिखा हुआ है स्टूडेंट ने। तो ऐसे ही एक और कमेंट है कि जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट टाइम नवंबर 23 में एग्जाम देने हैं लेकिन प्रेपरेशन नहीं है। अब नवंबर 22 के 24 के बारे में अगर सोचा जाए तो कैसे सोचा जाए। ऐसे हर बच्चे ने अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर किया हुआ है, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं। देखो, अगर मैं आपको सच सच बताऊं, मैं इस केस में बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो वो हैं जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं या सेकंड टाइम एग्जाम देने वाले हैं। एक तरफ वो हैं जो कई बार लगातार अटेम्प्ट दे चुके हैं और क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। सबसे पहली बात, अगर मैं जो कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं वो क्वालिफाई जो नहीं कर पा रहे उनको गाइड कर दूं, तो जो भी फ्रेशर हैं, आपको ये समझो कि जो मैंने आपको वैसे गाइड करना है, आपको उन बच्चों की गाइडेंस से 200-300% सीख मिल जाएगी। जो शायद मैं आपको डायरेक्टली दूं वो 100% रहेगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं अब उनको कवर करूंगा जिनको ज्यादा अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि एज 27 है, एक कमेंट तो था जिसमें एज 38 भी है। तो मैं आपको सही बताऊं, देखो, एज बीच में कोई मैटर नहीं करती। अगर आपका माइंड किसी चीज को करने के लिए रेडी है, मैं आपको सही बात बताऊं, तो आप वो किसी एज में भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे इश्यू क्या आ जाता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसे जैसे मेरी एज भी बढ़ रही थी, मैं बोलूं कि मेरी एज जब 23, 24, 25 पर पहुंच गई थी, मुझे लग रहा था कि अब मेरी सीए कंप्लीट हो जानी चाहिए, मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। मेरे ऊपर भी सेम ऐसे फाइनेंशियल बर्डन्स थे, मेरी अपनी प्रॉब्लम सिचुएशंस थी, हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता है। ये जेन्युइन है एज के अकॉर्डिंगली बर्डन आना। तो अब अगर सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पता भी है, क्लियर करें, ग्रुप भी मान लो एक ही रहता है, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा, इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा। अब देखो, एक सही बात बताऊं, जब हम अपने लाइफ में एक ही चीज में लगे हुए हैं और कोई भी अचीवमेंट नहीं हो पा रही है, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या, दुनिया का कोई भी बंदा ले आओ, वो भी यही बोलेगा कि ये चीज मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं होगा, आपके हाथ में कुछ नया नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज सोचो, आप सबने +2 की हुई है, बहुत सारे बच्चों ने तो कब की हुई होगी, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बार अगर आपने +2 में 85% मार्क्स लेकर दिखाए, मैं आपको बोलूं दोबारा फिर से +2 करो। पिछली बार 82 आए थे, इस बार 85 लाने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरी बार कर रहे हो तो 2-4% तो बढ़ा के दिखाओ यार। मान लो आपने दूसरी बार की, आपके 85 आ गए, मैं बोलूं एक बार फिर से करो, इस बार अब तीसरी बार करने लगे हो, इस बार 90+ ला के दिखाओ। हो सकता है आपके इस बार 80 भी ना आए। क्यों? क्योंकि वही चीज रिपीटेडली कर रहे हो, तो उसमें आपको बोरिंग फील होने लग जाएगा। होगा कि नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा मकसद है आपके माइंड में राइट डायरेक्शन डालना।
आप तो चलो फिर भी स्टडी कर रहे हो। मैं एक सपोज कर लो, एक एग्जांपल, एक पर्सन है जो डेली 10,000 इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, एक एग्जांपल ले लो। एक पर्सन है जो डेली 10,000 इनकम अर्न कर रहा है। अब उसके साथ आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि वाह उसकी क्या लाइफ है, कि डेली 10,000 कमा रहा है तो मंथली कितनी इनकम होगी। आपके माइंड में यही आएगा, है ना, कि कितनी अच्छी इनकम है। अब वो जो पर्सन है, अगर जब वो कॉन्टिन्यूसली 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, अगर वो 10,000 पर ही टिका हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उसको आगे और नजर आ रहे हैं जो स्टार्ट तो 10,000 से किया था जिन्होंने, लेकिन वो 25-30,000 डेली पर पहुंच गए हैं और वो 10,000 पर ही बैठा है। उसको वो फ्रस्ट्रेशन है। वो उस फ्रस्ट्रेशन में शायद 10 से भी कहीं ना कहीं कम आ जाएगा बिजनेस में, कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। और जो 25-30 डेली वाले हैं, उनके पास भी नेक्स्ट कंपटीशन बैठा है। तो ये चीज आप अपने माइंड में कभी भी ना लेकर आओ कि जो मेरे से आगे निकल गए हैं उनकी लाइफ कितनी आसान हो चुकी है। शायद ठीक है, आपके कंपैरेटिवली जो अर्निंग कर रहा है, जो 10,000 कमा रहा है, उसको चाहे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा, लेकिन उसका माइंड कोई और प्रेशर में दब रहा है। हर पर्सन, हर इंसान दुनिया में, अगर मैं ये बोलूं कि वो सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। ये मेरे से आप लिखवा के रख लो, चाहे सेटिस्फाइड कोई भी नहीं होगा। हाँ, जिसने जो अचीवमेंट करनी थी वो करने के बाद वो सेटिस्फाइड हो गया है, तो फिर मैं बोलूंगा कि शायद उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कि जो बंदा जिंदगी में सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ मेरी सारी अचीवमेंट्स कंप्लीट हैं, वो तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी स्टेज पर अगर आप एक ही चीज को बार बार करी जा रहे हो, तो यार आप अगर ये सोचो कि अब मैं मजे के साथ इसको क्वालिफाई कर लूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब साथ में, क्योंकि अब आप बोलोगे ये तो डिस्कशन होगी हमारे बारे में, ठीक है, हमारी यही सिचुएशन है, हमें सॉल्यूशन बताओ। मेरा पर्पस है आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, नहीं सिर्फ वो तो आप कमेंट्स में डाल रहे हो, मेरा पर्पस है सॉल्यूशन देना आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब एज बढ़ती है, ज्यादा अटेम्प्ट्स लगती हैं, तो सबसे पहली जो माइंड में मैं बोलूंगा कि सिचुएशन क्रिएट होती है कि अब तो मेरे को जो ट्रेनिंग में किया हुआ था वो भी भूल चुका है। ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं, उसकी वजह से पता नहीं मेरे को अच्छी जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं कैंपस प्लेसमेंट में मेरा नाम भी आएगा या नहीं आएगा, वैसे भी कहीं जॉब ज्वाइन करने जाऊंगा, अगर छोटा शहर है तो मेरे को ज्यादा ऑफर नहीं किया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें मैं माइंड में आती है ना। दूसरी बात क्या होता है कि अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में भी सोचूं, तो अब तो मेरे को ट्रेनिंग का भी भूल चुका है। या कई बच्चों को होता है कि मैंने तो ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं लगाई, तो अब मैं मतलब अगर एग्जाम क्वालिफाई कर भी जाता हूं तो आगे मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। कई बच्चे इसी प्रेशर में आगे फ्यूचर को सोचकर वो अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कि क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर लिया हुआ है। अब माइंड स्टडी से भटकने के बहुत सारे रीजन आ जाते हैं। पहले जब स्टार्ट किया होता है तब भटकने का रीजन कुछ और होता है, वो रीजन हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन तब हम उनको कंट्रोल नहीं करते। लेकिन अब वाले जो रीजन है, उनको मैं सही बोलूं, उनको आप सही हो, आप जेन्युइन हो। अब वाले रीजंस जो आपके हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनको आप जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमोशनली आपको इतना तंग करेंगे, आपकी साइकोलॉजी को इतना खराब करेंगे कि जेन्युइनली आपको वो स्टडी करने से दूर भगाएंगे। अब इसका सोल्यूशन यही है। देखो, अगर तो आपको ये लगता है कि जस्ट कि आप अब इनकम कैसे अर्न करोगे, या अब आपका फ्यूचर कैसे सेटल हो पाएगा अगर ज्यादा अटेम्प्ट्स लग चुकी है, तो मैं आपको एक सही बात बताऊं। एक सेकंड रुको, मैं ना आपको जरा व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूं। मेरी बात को पूरा फ्री माइंड से ध्यान से सुनना। एक तरफ क्या चल रहा है, आपके एग्जाम्स, एक तरफ आपके ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर है कि मैंने एग्जाम्स क्लियर करनी है, एक तरफ आपको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर कितना सेफ होगा कि अगर आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स लगी। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, अगर आप इसका जो प्रेशर है, जो एग्जाम्स का प्रेशर है आपके ऊपर, अगर आप फॉर द टाइम बिंग आप उसको भूल जाओ, अगर आप एग्जाम प्रेशर को भूल जाओ, अब आप सोचो कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ हो। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके माइंड को क्लैरिटी करने के लिए। आपके सामने एक ऑप्शन आ रही है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। मैं आपको बोलूं कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा माइंड लगाओ,
कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लगाओ जो शायद किसी ने ना लगाई हो, कुछ ऐसा सोचो जो शायद किसी ने ना सोचा हो, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होगा। अब ये तो एक जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का यूट्यूब में इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि मैं यूट्यूब की लाइन में जाना चाहता हूं। मैं आपको एक दूसरी ऑप्शन, जस्ट 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। स्टॉक मार्केट, शायद इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें तो ट्राई भी किया होगा, है ना, चाहे प्रॉफिट किया चाहे लॉस किया, लेकिन शायद कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, चाहे नहीं ट्राई किया होगा, वीडियोस आजकल इतनी घूमती हैं, सुना तो होगा ही। अब ये दूसरी ऑप्शन है। अब दूसरी ऑप्शन है, आपने इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी सुना होगा। मैं जस्ट आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अगर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप अगर 20,000 रुपीज, सिर्फ 20,000 रुपीज के साथ और पूरी सोच समझ के साथ, पूरी नॉलेज के साथ अगर डील्स अपनी लेते हो, तो आपको पता भी नहीं चलना एक दिन में 10%, 15%, 20%, हो सकता है 100%, हो सकता है 100 से भी ज्यादा। 10-15 तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट अगर आप बहुत सोच समझ वाले हो डेली बेसिस पर, तो आप सोचो अगर 20,000 का 10% मैं बोल रहा हूं तो वो 2,000 बन रहा है। आप ये ना सोचो कि सिर्फ 2,000, डेली का 2,000, और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट देखो कितनी है। और अगर 15% आया तो 3,000 हो गया, 20% आया तो 4,000 हो गया, 100% आया तो आपका कितना हो गया, 20,000 के ऊपर 20,000 प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन काम चाहे मैं बोल लूं कि यूट्यूब के बारे में सोचो चाहे इसके बारे में सोचो, अगर आपको आप सोच रहे हो कि ये तो यार बहुत इजी है कि 20,000, सिर्फ 20,000 इन्वेस्टमेंट, वो तो मैं घर वालों से ले लूंगा, रोज का 2,000 मुझे आना शुरू हो जाए, साथ साथ एग्जाम दे जाऊंगा। लेकिन बात पता क्या है, मैं आपको वो भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं कैसे सिस्टम चलता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले मार्केट ऊपर गई, अब कुछ बच्चों को तो पुट कॉल के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, थोड़ा हिंट दे देता हूं। मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट नीचे आती है तो पुट की वैल्यू बढ़ती है। आपके पास कॉल है, मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल महंगी हुई जाएगी, मींस आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मार्केट नीचे आती है, आपने पुट खरीदी हुई है तो आपकी पुट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आपको पुट में प्रॉफिट आएगा। मान लो मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर से ऊपर गई, आपको लगा मैं कॉल लेता हूं, मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे ही आपने कॉल ली वहां से मार्केट नीचे आ गई, आपका लॉस हो गया, है ना, आपका लॉस हो गया। आपको लगेगा अब तो मुझे पुट लेनी पड़ेगी। अब जब आपका लॉस हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चलेगी, अब आपको लगा मैं ठीक था, मैं कॉल लेके बैठा था, अब जहां से आपने कॉल ली थी मार्केट उससे भी थोड़ी ऊपर चलेगी, अब वहां से जब सीधा नीचे आई, अब आपको लगा कि नहीं ये तो पुट की फेवर में थी। अब ये चीज जो साइकोलॉजी है, जब तक आप ये सारी अंडरस्टैंड नहीं करते, आप तो लॉस करने लग जाओगे। आपने रोज का 10% अर्न क्या करना, आप तो रोज का कम से कम नहीं 50% लॉस करना शुरू कर दोगे। अब अगर एग्जाम के साथ लॉस कर लिया, वो अलग से प्रेशर। तो मेरा अब कहने की बात क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, जब आप यहां से फ्री होगे, अब यहां से फ्री होने के 2 ही रास्ते हैं, या तो इसको छोड़ दिया जाए अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेज में पॉसिबल है, आपके माइंड में आप पहले चाहते हो मैं इसको छोड़ दूं, या तो इसको छोड़ दिया जाए या इसको कंप्लीट कर दिया जाए, या इसको छोड़ दिया जाए या इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अब कितने बच्चे मेरी दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन की फेवर में जाना चाहते हो, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं फिर उस आपकी उन राय पर के छोड़ना चाहते हो तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, या क्या प्रॉब्लम्स, या क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, मैं वो चीज नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर करना चाहते हो मैं उसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे बताओगे तो ही मैं उस चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा ना। अब मुझे पता ही नहीं कि कितने बच्चे, क्योंकि ज्यादा बच्चे चाहेंगे कि हम करना चाहते हैं, हम कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको 2 रास्ते बताए हैं मनी अर्न करने के, कि अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि आप एज ज्यादा हो गई है, अब कहां से मनी अर्न करोगे, यार आजकल तो हर बंदा इंडिपेंडेंट है, ये ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से इतनी ऑप्शंस हैं आपके पास मनी अर्न करने की। शायद अभी आप एग्जाम्स में ही हो, आपको वो ऑप्शंस पता ही नहीं है कि क्या क्या है जिसके साथ आप मनी अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको फाइनेंशियली बर्डन है, आपके हर बर्डन्स दूर हो जाएंगे जिस दिन आपके पास ये चीज कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, अब कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, या तो क्विट करके आओगे, अगर क्विट करके आओगे यहां भी आप अपना माइंड फ्री होकर नहीं लगा पाए तो यहां पे भी नुकसान करोगे। यार कोई भी बिजनेस है, चाहे यूट्यूब का काम है वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, मार्केट में जाओगे वहां लॉसेस करवाओगे, कोई भी बिजनेस है उसमें लॉस करोगे, क्योंकि हर चीज के लिए आपका फ्रेश माइंड फोकस का होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे आके जो फोकस लगाना है, एक बार देखो मैं अपनी नेचर बता सकता हूं, है ना, मैं आपकी नेचर तो मैं तब रीड कर सकता हूं जो, अगर कोई बच्चा जैसे मेरे से पर्सनली फोन पे बात करता है तो मैं पहले आधे घंटे में उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता हूं कि इस बच्चे की नेचर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आधे पौने घंटे में फिर मैं बोलना शुरू होता हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं अपनी नेचर बताऊं तो मेरी तो नेचर ये है कि मैंने अगर किसी काम को स्टार्ट किया, मान लो मैंने ये कोई नाम ले लेते हैं, मान लो मैंने ए नाम रख लिया, मैंने ए वर्क को स्टार्ट किया, मैंने देखा कि इसमें मेरे को शायद सिर्फ 10,000 का बेनिफिट होगा, अगर मैं बी को स्टार्ट करता तो मुझे वहां से 1 लाख का बेनिफिट होना था। लेकिन मेरी नेचर है, मैं उसको नहीं बदल पाता। जब तक मैं ए को कंप्लीट नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं बी को नहीं स्टार्ट करूंगा। मुझे लगेगा कि नहीं यार मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, तब मेरे से बी भी नहीं हो पाएगा। अब इस मोटिवेशन के साथ कि मेरे को पता चल गया कि बी में मैं इतना अर्न कर सकता हूं, मेरे अंदर चार्ज इतना होगा कि जहां मैंने ए वाले काम को मैंने 20 डेज में करना था, मैंने ए वाले काम को, मैं आपको सच बताऊं, मैंने 1 या 2 दिन में कर देना, मैंने दिन रात एक कर देना कि उसको पहले कंप्लीट करो, और बेस्ट वे के साथ। जितना मैंने 20 दिन में करना था उतना ही दिल लगा के मैंने 2 दिन में करना है। हाँ, चाहे मैं सारी रात जागूं, चाहे जो मर्जी करूं, अब मुझे लगेगा कि मैंने उसके साथ भी अच्छा ही किया। मैंने जो पकड़ा है ना, उसको बीच में नहीं छोड़ दिया कि छोड़ दो इसको, मैंने इसको कंप्लीट किया, दिल लगा के किया, अब मैंने इसको पकड़ा। ऐसे तो कल को मुझे सी नजर आएगा जिसमें मुझे मान लो 10 लाख की इनकम नजर आ रही है, मैं बोलूंगा बी को भी छोड़ दो, नो, मैं बी को कंप्लीट करूंगा। तो इसलिए अगर फ्रेश माइंड के साथ कुछ नया करना चाहते हो तो पुराने में अचीवमेंट अगर कर लोगे ना, वो ज्यादा चार्ज मिलेगा। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कंप्लीट। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि मैं एग्जाम तो देना चाहता हूं, मैं क्लियर भी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। क्लासेस भी लगाई हैं, दिल से लगाई हैं, पढ़ा भी है, रिवीजन भी करता हूं, लेकिन मुझे चीजें ही नहीं समझ आती। कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यार मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ नहीं आता, हो ही नहीं सकता? ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। फिर तो ये ना हो कि सच में टाइम ना वेस्ट कर रहे हो। एक होता है कि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन बस मुझे पता है क्या वजह है जिस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। एक होता है कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा भी सीन हो सकता है। तो सीन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने आपको गाइड किया ना, जो मैंने आपको ये सारा समझाया, एक बार तसल्ली से बैठ के मेरी सारी बातों को सोचना, समझना, इनका कंक्लूजन निकालना, मुझे कमेंट्स में लिखना कि आप क्या सोच रहे हो। तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरा इंटरेस्ट है बच्चों को गाइड करने में, तो मैं तो आपके लिए डेली बेसिस पर, कोई दिन मिस हो जाता है, अब जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है कि कोई काम पड़ गया मैं आपके लिए ना आ पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है डेली बेसिस पर आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को लेकर आपके पास आऊं। और आज इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं। अपना पूरा फोकस के साथ काम करो। जिनको लग रहा है, जैसे एक कमेंट था कि नवंबर के एग्जाम में अगर मुझे पहले ही लग रहा है कि मैं नहीं क्लियर कर पाऊं तो मैं May 24 के लिए कैसे तैयार करूं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, एक तो पता कि तैयारी बिल्कुल ही जीरो है ही नहीं है ना, है ही नहीं है। तो फिर तो सोच सकते हैं कि चलो अगर घर वाले भी रेडी हैं, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स नहीं रेडी नहीं होते, क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता कि कितनी प्रेपरेशन चाहिए पास करने के लिए हमें एग्जाम्स को, है ना। उनको लगता है कि जैसा भी आप एग्जाम दे दो। पहले तो ये एक लेवल आपस में सेटिस्फेक्शन का आना चाहिए कि दोनों तरफ से क्या फाइनल डिसीजन आता है कि एग्जाम देने ही है या वो मान गए हैं कि नहीं देने हैं, है ना। और मेंटली बात यह कि इसको फ्री करना है। अगर आपने इसको फ्री कर लिया, इसको समझा लिया, क्योंकि पेरेंट्स समझेंगे तो ही ये समझेगा, तो ही ये फ्री माइंड आएगा कि ठीक है अब मैं जी जान एक लगाकर May 24 के लिए तैयारी करूं। लेकिन अगर माइंड में प्रेशर ये है, घर वालों का प्रेशर है कि क्यों नहीं देने हैं, कैसा है, कैसा क्या कर दिया, क्यों नहीं तैयारी की, क्यों नहीं पढ़े, तो इस चक्कर में अगर आप स्किप भी कर दोगे तो May 24 में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस केस में फिर बेटर क्या रहेगा, जितने भी दिन हाथ में है बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करो कि
जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। एक एक दो दो दिन भी सब पर सब्जेक्ट हाथ में आते हैं, 2 ग्रुप हैं तो एक पर आ जाओ। जितना दिन लगाकर 2-2 दिन दे सकते हो देकर अपने एग्जाम्स पर जो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो निकालो, एग्जाम दे दो। और एग्जाम देते ही इमीडिएटली ये ना सोचो कि फिर भी अच्छे ही चलेंगे, है ना, हो सकता है पास हो जाऊं। एग्जाम देते ही अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन को स्टार्ट हो जाओ। पॉसिबल है दोनों ग्रुप्स के लिए अगर जाना चाहते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो दोनों ग्रुप्स के लिए चले जाओ। पहले दूसरा वाला ग्रुप पकड़ लो जो अभी दोगे, उसके अलावा दूसरा वाला ग्रुप पकड़ लो तैयारी के लिए, और साइड बाय साइड इसको भी देखते जाओ कि अगर ना हुआ, लेकिन दिन रात एक करना पड़ेगा। सारी फ्रस्ट्रेशन तब जाके कम होगी, वरना जिंदगी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। यहां तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार कुछ नहीं मिलता, तो बिना मेहनत के तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही इस वीडियो में रखता हूं, काफी लंबी हो गई 20 मिनट्स की, क्योंकि जब यार पूरा मतलब दिल से बोलना है, डिस्कस करना है, कोई ये नहीं कि टाइम पास कर रहा हूं कि आपने बोला मैंने आंसर कर दिया, तो इतना टाइम तो लगेगा ही, एक्सेप्ट कर लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।